ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और आप सभी को पता है अपने चैनल पे अपन अक्सर वो चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं जो लोगों को लगता है ज़रूरी नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए स्ट्रैटेजी के नाम पे अपने चैनल पे जैसे मैंने पहले बताया 13-14 स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी है। आप पूरे यूट्यूब पे जाओगे 200 से 300 स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी। कोई स्ट्रैटेजी बोल रहा है किस प्रकार से आप 200% रिटर्न बना सकते हो महीने में, कोई बता रहा है स्ट्रैडल्स ट्रायंगल, कोई बता रहा है किस तरह से इक्विटी में पैसा बना सकते हैं, कोई बता रहा है किस प्रकार से आप कमोडिटी में बना सकते हैं। लेकिन इतनी सारी स्ट्रैटेजीज होने के बावजूद भी आप पैसे क्यों नहीं बना पा रहे, क्या आपने कभी सोचा है? पहले उसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज आपका आपके साइकोलॉजी पे कमांड नहीं, और साइकोलॉजी पे कमांड आपका वही करवा सकता है जिसने खुद ट्रेडिंग के ग्राइंड से गुजरा हो, जिसने पूरा ये सब ऑब्जर्व किया हो। तो ये सारी चीजें देखिए दिवाली के इस शुभ अवसर पे अपन ये सीरीज लेके आए जहां पर साइकोलॉजी की बातें कर रहे हैं। और इधर भी आज भी मैं आपको करीब 4 से 5 बहुत ही सॉलिड साइकोलॉजी रिलेटेड पॉइंट्स बताऊंगा। और जी हाँ, बिकॉज दिवाली का अवसर है तो दिवाली का एक गिफ्ट भी आपको मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दिवाली के लड्डू खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब साइकोलॉजी की बात करते हैं, एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये ट्रेडिंग में जब आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, वो कभी भी सीरीज ऑफ ट्रेड्स के कारण नहीं होता, वो यूजुअली एक बड़ा मिस्टेक, एक बड़ा ट्रेड होता है। मतलब क्या है, देखिए आप अब जाके अपने आप से आज ये प्रश्न पूछिए, ये क्वेश्चन पूछिए कि यार मैंने आज तक जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, क्या वो 10-15 अलग अलग ट्रेड्स है या यूजुअली वो 1 या 2 ट्रेड्स होते हैं जिस पे हम बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, फिर ओवरनाइट कुछ गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो इंट्राडे पे हम उस पोजीशन को काटते नहीं है या तो एवरेज कर देते उस स्ट्राइक प्राइस को, और उसके कारण ये नुकसान हो जाता है। आप लोग खुद कमेंट्स में बताइए अगर आपके साथ ये चीज हुई है, बिकॉज इससे आपको खुद एक रिलेटेबिलिटी भी मिलेगी और प्लस आप एक दूसरे के जब कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा मोर और लेस यही मिस्टेक सबके साथ होती है। देखिए क्या होता है कि हम जब ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हमारा ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अरे यार मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, अरे ठीक है बाजार आज नीचे हुआ था, क्या हुआ कल ऊपर हो जाएगा, पिछले बार भी ऐसा हो गया था। तो ये जो ईगो होता है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी दूंगा। और हाँ, वीडियोज इस तरह के पसंद आते हैं तो लाइक्स में कंजूसी ना कीजिएगा। तो सोल्यूशन क्या है? 3 सोल्यूशन है। डोंट बैटल द ट्रेंड, डोंट बैटल द सेक्टर्स, डोंट बैटल द न्यूज़। मतलब क्या होगा, देखिए अक्सर आप एक ट्रेड में तभी फंसते हैं जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ जाते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो इतना ऊपर चले गया है भैया, और कितना ऊपर जाएगा, चलो इसको बेच देते हैं, और वो ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर चले जाता है और आपका कैपिटल नीचे 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 चले जाता है। दूसरा, डोंट बैटल द सेक्टर्स। आप अपना एक व्यू पॉइंट बना लेते हो कि यार ये जो आईटी स्टॉक्स है ना, ये तो बहुत अच्छे स्टॉक्स है, ये तो हमेशा ऊपर जाएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप क्या करते हो उसको बाय करके बैठते हो, जबकि ओवरऑल ग्लोबल एटमॉस्फेयर में अगर दिखता है उसी समय पे कि आईटी स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, आप बेचने की जगह उसको खरीदते हो, तो आपको नुकसान तो होना ही है। एंड डोंट बैटल न्यूज़। देखिए न्यूज़ पे ना आपका ना मेरा कोई काबू है, अचानक से एक बहुत बड़ी खबर आ जाएगी और चीज़ें गिरने लग जाएंगी तो आपको नुकसान तो होना ही है ना मेरे दोस्त। तो पहली चीज़ आपको समझना है कि यूजुअली सीरीज ऑफ ट्रेड्स नहीं होता, ये केवल एक बड़ा ट्रेड होता है। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा चीज होता है कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए इसको एक चीज समझिए, आप क्या करते हो, आप ट्रेड्स जब लेने की कोशिश करते हो तो प्रॉफिट तो आप 1-2 पॉइंट पे निकाल लेते हो, लेकिन नुकसान के लिए आप 8 to 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स तक, इनफैक्ट कुछ लोग तो अपने पूरे कैपिटल वाइप ऑफ करने तक रुक जाते। देखिए सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा, रिलेटेबल लग रहा होगा, लेकिन ये सही में होता है और ये हाई टाइम है कि आप एक पॉज लें और सोचें कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, किस तरह से उसको टैकल किया जाए। तो देखिए आपका इसका एक सोल्यूशन बहुत सिंपल सी चीज़ रहती है, 2-3 चीज़ें करना है। पहली चीज़, कोई भी ऐसा ट्रेड मत लीजिए, कोई भी ऐसा ट्रेड मत लीजिए जिसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से कम होगा। कभी भी इस तरह से ट्रेड मत लीजिए। दूसरा, कभी भी कोई मेजर पोजीशन वीकेंड के पहले या फ्राइडेज को या बहुत लंबी छुट्टी आ रही है उसके पहले कोई भी मेजर पोजीशन मत लीजिए। इवन ट्रैवल के टाइम पे, जैसे मैं अपना हैक बताता हूँ, मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ मैं हार्डली कोई पोजीशन लेता भी हूँ तो दूर के ऑप्शंस बेचे हुए रहते हैं, जिससे मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत कम रहता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा ट्रैवल के टाइम पे भी लैपटॉप फोन लेके बहुत ट्रेड करते हैं, विद नो ऑफेंस,
लेकिन मेरे 2 रीज़न है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहला, मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ तो मैं फोकस करना चाहता हूँ, मैं नेचर की ब्यूटी देखना चाहता हूँ, लोगों के साथ घुलना मिलना चाहता हूँ, ना कि ट्रेड में ग्लूड रहना चाहता हूँ। दैट इज़ वन। एंड सेकेंड ये है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स डोमिनेट करेगा आपके ट्रेड को। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर गए हो, नेटवर्क चले गया, तो आपके घर पे तो नहीं, ऑफिस पे तो नहीं हो कि डबल ट्रिपल लैंड कनेक्शन है, वहां पर आपके ट्रेड में नुकसान हो सकता है। हो सकता है आप ऐसी जगह पर पहुंच जाओ जहां पर बहुत कमोशन है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा है जिसके कारण आप ध्यान नहीं दे सकते हो सकता है आप होटल पे ट्रेड कर रहे हो लेकिन आपको जिस स्पीड की आदत है उतनी स्पीड की इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां पे नहीं मिल रही। और हो सकता है आप अगर बाहर जा रहे हो तो आपका एंजॉयमेंट करने का मन है लेकिन इन चारों चीजों के कारण आप नहीं कर पाते हो। प्लस आपको तीसरा, जब आपको मेजर ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए, जब ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल क्यूज बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, उस समय पे आपको ये सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए। बाय द वे यही वाली सेम चीजें आपको कुछ किताबों पे भी मिल जाती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाउ टू मेक मनी विद ब्रेकआउट ट्रेडिंग, एक बहुत ही बढ़िया किताब है, उसमें भी ये लिखी गई है। और आप में से कुछ लोग बोलोगे यार पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो भाई सुन लो ना, सुन लो कैसे, कुकू एफएम से। जी हाँ, कुकू एफएम पे आपको इसकी बेहतरीन ऑडियो बुक समरी में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप कोड यूज करते हैं दिवाली 50 तो 50% ऑफ भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप जीत सकते हो 10 लाख तक के इनाम, जैसे कि मतलब आप जब रेफर करते हैं या फिर अपने दोस्तों को बताते हैं तो आप कार जीत सकते हैं, गोल्ड कॉइन्स जीत सकते हैं, वाउचर जीत सकते हैं। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा और बनाइए कुको एफएम के साथ ये दिवाली कामयाबी वाली। अब नेक्स्ट पॉइंट से चलते हैं साइकोलॉजी पे, वो होता है हमेशा अपने आप को इवॉल्व करते रहो, कीप इवॉल्विंग। देखिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा जब कैपिटल छोटा था तो मेरा जो एम रहता था वो रहता था कैपिटल इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग ऑफ द कैपिटल। बट जैसे ही मेरा कैपिटल आज जिस स्टेज पे है, रादर देन इंक्रीजिंग, मेरा सबसे मेन एम होता है प्रिजर्वेशन। देखिए पहले होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, फिर एक टाइम पे बाद होता है प्रिजर्वेशन। क्यों, आप समझिए। देखिए छोटे कैपिटल पे आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, छोटे कैपिटल पे आप अगर खो भी देते हो तो आप उसको रीफनल कर सकते हो, वापस रिफंड कर सकते हो। बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू मल्टीपल क्रोर्स, तो वहां पर मल्टीपल फ्यूल करना इतना आसान नहीं होता, कर सकते हो बट इतना आसान होता नहीं है। तो आपके लिए क्या होता है, देखो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। 10,000 रुपीज पे मैं बोलूंगा साल भर का आप या साल भर का 20% बनाओ, तो आपको वो किक नहीं देगा कि 2,000 रुपए। लेकिन वही चीज आप 10 करोड़ रुपीज पे अगर आप 20% बनाते हो ना, द थिंग इज डन। तो वहां पर आपको कैपिटल प्रोटेक्शन की जरूरत है, छोटे कैपिटल पे कैपिटल प्रिजर्वेशन की जरूरत है। तो मेरी शुरुआत कैसे होती है, जाके आप लोगों के लिए भी एक फाउंडेशन ले डाउन कर दो। और दोस्तों कमेंट्स में साइकोलॉजी लिखिएगा अगर मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से साइकोलॉजिकल हैक्स आपको और सीखने। तो पहला मेरा एम रहता था कि मेरे वो छोटे कैपिटल को यूजिंग इंट्राडे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इंट्राडे किस तरह से ग्रो करूं। मैंने जब शुरुआत करी थी तो फ्यूचर्स ओवरनाइट मेरे को 15 to 20,000 के मार्जिन पे मिल जाता था, आज वही 1.5 लाख 2 लाख रुपीस पे होता है। तो मुझे उसका एडवांटेज मिला है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सब कुछ मेरा स्किल था, ऑब्वियसली स्किल नहीं होता तो उसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन स्किल के साथ शायद समय भी था उस समय पे जिसके कारण मुझे उसका एडवांटेज मिला। स्लो प्रोग्रेशन टूवर्ड्स स्विंग रहा, उसके बाद हेजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होने लग गया जब मैंने अपनी वोलैटिलिटी देखा अपने पे स्केल पे कि यार अभिषेक तू एक बार पे 1 CR तो पहुंचता है, फिर उसके बाद आ जाता है 80 लाख पे, फिर उसके बाद 1.2, फिर उसके बाद वापस 1 CR। तो ये वोलैटिलिटी को कंट्रोल करने का एक तरीका मैंने निकाला कि यार हेजिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये फिर फाइनल प्रोग्रेशन जिस तरफ मैं पहुंच चुका हूं वो है कि अब कैपिटल आप लोगों के दुआ से एक डिसेंट साइज का है, तो मैं कैश की तरफ काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ हूँ यूजिंग MTF एंड काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन है हर साल एटलीस्ट एक बार इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपकी पोजीशन क्या है, क्या आप पहले जिस तरह से ग्रोथ कर रहे हो या आपको बैक टू बैक लॉस हो रहा है। अगर ऑप्शन बाइंग से आपको बहुत नुकसान हो रहा है लेकिन कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग को इस्तेमाल करके देखो। ऑप्शन सेलिंग में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी हेजिंग पे जाके देखो, हेजिंग पे समझ में नहीं आ रहा है डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे। इस तरह का आपको इवोल्यूशन लाना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, पॉडकास्ट देखने पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ना कि दुनिया पे। नेक्स्ट, काफी सारे लोग मुझसे पूछते भैया फोमो होता है, फोमो से कैसे बचें। जिन लोगों को फोमो का मतलब नहीं पता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी हाँ, फोमो का अर्थ होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहां पर कि
आपको डर रहता है कि यार पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, सिर्फ मैं ही पीछे रह जा रहा हूं, हर कोई मुनाफा कमा रहा है, मैं ही पीछे रह जा रहा हूं। तो सबसे पहले ना आज के समय पे वो सो कॉल्ड रीजंस क्या होते हैं फोमो के, वो जानने का प्रयत्न करते हो। तो आज के टाइम पे ना 3 मेजर रीजंस होते हैं जिसके चक्कर में लोगों को फोमो हो जाता है। वो कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है न्यूज़। यार ये न्यूज़ चैनल्स ने ना बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि आए दिन ये कुछ ना कुछ लेके आते रहते। सबसे पहला होता है न्यूज़। दूसरा होता है सोशल मीडिया। अरे भैया आप ट्विटर पे चले जाओ, 2 करोड़ से नीचे तो किसी का प्रॉफिट ही नहीं बन रहा। 2 करोड़ से नीचे प्रॉफिट नहीं बन रहा, साल भर का तो पता नहीं 100-200 करोड़ बना ले रहे हैं लोग, उससे कम तो कोई बना नहीं रहा है। मतलब मुझे लगता है कि कायदे से नितिन कामत जी को तो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट इंसान होना चाहिए अभी दुनिया में, कंपेयर टू द काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट, क्योंकि सारे स्क्रीनशॉट ज़रूदा के ही, सारे जो कॉपी ट्रेडिंग ऐप भी होते हैं वो भी ज़रूदा के ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़रूदा के ही आ रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि ये चीज़ फोमो डेफिनेटली क्रिएट करता है कि यार मुझसे यंग इंसान इतना पैसा कमा रहा है, मैं कब कमाऊंगा। एंड फाइनली एक लूजिंग वीक, जब आपको बैक टू बैक एक लूजिंग वीक सहना पड़ता है, तब भी आपके अंदर ये फोमो क्रिएट हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन सिंपल सा है ना, लिमिट द कंजम्पशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं एलिमिनेट तो कह नहीं रहा हूँ। देखो आज के समय पे 21वीं सदी पे अगर मैं आके बोलूँ कि भैया यूट्यूब देखना बंद कर दो, इंस्टाग्राम देखना बंद कर दो, टेलीग्राम देखना बंद कर दो, तो पहली बात तो भैया हम अपने ऊपर ही लात मार रहे हैं, और दूसरी बात है भैया आप बंद तो नहीं कर सकते, लिमिट कर सकते। लिमिट कैसे कर सकते हो? लिमिट कर सकते हो कि अपने ऊपर एक टाइम फ्रेम लगा दो कि मैं दिन में सिर्फ 1 घंटा या 1 घंटा ही देखूंगा या देखूंगी इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म। या आप लिमिट कर दो द नंबर ऑफ पीपल हुम यू आर गोइंग टू फॉलो, कि नहीं मैं बस अभिषेक भैया और ये 2-3 जन को फॉलो करूंगा, इसके अलावा मेरे को मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो अपना फोमो। फोमो को हटाने का कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो तो अभी तक लाइक कीजिए। एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब फोकस कर रहे हैं ना, तो अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, और उससे ज़्यादा फोकस कीजिए अपने प्रोसेस पे, ना कि रिजल्ट पे। मतलब क्या हो गया? आपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप कमेंट्स में बताइए आपका एम कितना है ट्रेडिंग से बनाने का। एज्यूम करते कोई लिखता है 50 लाख, एज्यूम करते कोई लिखता है 1 करोड़, एज्यूम करते कोई लिखता है 100 करोड़। ठीक है, आपने एक रिजल्ट बना लिया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप रिजल्ट के साथ एक डेडलाइन वहां पर ओरिएंटेशन लगा दोगे कि मेरे को इतने समय में, मतलब 5 साल में 100 करोड़ कमाना है। तो पहले रियलिस्टिक गोल सेट करो। आज तक ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट कंपाउंडिंग रिटर्न बनाया वो जिम साइमंस ने 66% का, रेजोनेंस टेक्नोलॉजीज उनकी कंपनी है, और उसमें भी जो उनका प्राइम फंड है जिसपे वो न्यू फंड्स नहीं लेते हैं। बाय द वे हेज फंड के और इन सब के बारे में अपने इंस्पिरेशनल ट्रेडर का जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत तगड़े वीडियोस है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो पॉइंट ये है कि ये इतने साल के बाद 20 साल का इनका एनुअलाइज सीएजी आ रहा है। तो आप खुद सोचो 1 लाख के कैपिटल पे, कंसिडरिंग कि आप 0.00000000001% पे भी आते हो, तो भी आप एनुअलाइज्ड कंसिस्टेंटली 70। अब आप में से कुछ ना लोग कमेंट करेंगे, अरे मैंने तो 500% का रिटर्न बनाया है लास्ट 2 साल में। 2, 4, 5 साल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा दोस्त। असली खिलाड़ी वो होता है जो 15-20 साल तक इस मार्केट में कंपाउंडिंग रिटर्न बना के चले। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको क्या होना है, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना है। आपके प्रोसेस में किस तरह से रिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से अच्छा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे वर्क कर सकते हैं, किस तरह से अपने टारगेट पे वर्क कर सकते हैं, किस तरह से अपने स्ट्रैटेजी को और मोल्ड कर सकते हैं, किस तरह से अगर डिस्क्रिशनरी कर रहे थे थोड़ा बहुत ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरह से एक्सेल शीट का सहारा ले सकते हैं, किस तरह से मार्केट में अवेलेबल पेड टूल्स का सहारा ले सकते हैं, किस तरह से अपने गेम को बढ़ा सकते हैं। WWE देखते हो, WWE रेसलमेनिया और ये सब होता था। आप उसमें देखो, इवन अपन कुछ कैरेक्टर ले, जैसे अंडरटेकर को ले लेते, द अंडरटेकर, क्योंकि अपना वन ऑफ द फेवरेट्स रहा है हमेशा के लिए। जब वो अर्ली 90s में आता था उसका लुक अलग था, उसका स्टाइल अलग था, फिर थोड़ा अर्ली 2000s में थोड़ा अलग हुआ, फिर लेट 2000 में अलग हुआ। डेड मैन का कैरेक्टर रहा, स्ट्रैटेजी उसकी सेम रही, डेड मैन की हमेशा उठ जाएगा। लेकिन जिस तरह से द अंडरटेकर को पोर्ट्रे किया ईयर ऑन ईयर, आप अगर उनके फोटोज भी देखते हैं तो आपको उससे समझ में आएगा कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है। थीम सेम रहा कि डेड मैन हमेशा उठ जाएगा, लेकिन उसको इवॉल्व किया गया। सेम चीज़ है, आपका थीम, आपका कोर। अगर आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर रहो, स्विंग ट्रेडर हो स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, लेकिन विद द टाइम यू हैव टू इवॉल्व। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कुको एफएम का लिंक मिलेगा, और दिवाली के तो एक्साइटिंग ऑफर चल रहे, चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप
ट्रेडिंग।